फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 2। बेथ अब खुद में सुधार करना चाहती है। वो चेस पर फोकस करना चाहती है, पर इनको सजा दी गई है कि ये चेस नहीं खेल सकती। ये अपने बूढ़े दोस्त साइबल से भी बात करती है, पर कुछ बात नहीं बनती। पर इनको एडॉप्ट करने पर बात बन गई है। थोड़ा ये छिपाना पड़ा, पर लड़कियों को तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है। इनको थोड़ा बुरा लग रहा था अपने दोस्तों के लिए, जिनको कोई एडॉप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये अपना कमरा देखकर काफ़ी खुश थी। इनको काफ़ी आश्चर्य भी लग रहा था कि ये पूरा कमरा इनका है। मस्त नींद आई है मैडम को मखमल पर। सुबह माताजी पियानो बजा रही थी। वो अपने पुराने सपने के बारे में बताती है। अपना बच्चा जो अब नहीं रहा उसके बारे में भी बताती है। बातें और भी बहुत सारी होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि अगले दिन ये स्कूल गई, और बुरा यह है कि सभी लड़कियां इनका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं। इनकी ड्रेसिंग सेंस की, हेयर स्टाइल की, यहाँ तक कि टीचर के सवाल का जवाब देने पर पढ़ाकू बोल बोलकर इनका मजाक उड़ाया जाता था। आने वक्त भी ये अकेले ही बैठती थी, लेकिन दिमाग में तो हमेशा इनके चेस ही घूमता रहता था। एक और लड़की जिसकी यही हालत थी, वो बगल में बैठती है। उससे चेस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर ज़्यादा कुछ इनको पता नहीं चला। इनके पास कपड़े नहीं थे तो माँ के साथ शॉपिंग करने गई। वहाँ इनको चेस दिख गया, पर माँ बोली पैसे नहीं हैं, तुम अपनी सेविंग बचा कर रखना और इसे खरीद लेना। ये निराश होकर घर लौट आती हैं। मजाक उड़वाना और चेस की जानकारी इकट्ठा करने का सिलसिला जारी रहता है। एक लाइब्रेरियन के बताने पर एक ग्रैंड मास्टर का बुक इनको मिल गया, पर यहाँ भी चप्पड़ चिप्पड़ की आवाज़ आ रही थी। गौर से देखती है तब वही लड़की थी जो इनका इंसल्ट कर रही थी। वो भी इनको देख लेती है, पर बात ज़्यादा बढ़ती नहीं। ये घर जाती है तो माँ इनको कुछ सामान लाने को बोल देती है, पर ये क्या, वहाँ तो इनको चेस मैगजीन दिख गया, पर रुपया कहाँ था इनके पास। पर चोरी करने में कौन सा रुपया लगता है, इसमें तो ये सालों से एक्सपर्ट हैं। मैगजीन में ये चेस टूर्नामेंट देख लेती है, जिसकी एंट्री फी $5 थी और फर्स्ट प्राइज़ $100, पर घर में $5 भी नहीं थे। ये सोची कुछ काम करके कमा लूँगी, पर मैडम ने साफ मना कर दिया। इस उम्र में सिर्फ छोटी घर की लड़कियां काम करती हैं। तब मजबूरी में साइबल को एक लेटर लिखा गया $5 के लिए। इनकी माँ बीमार पड़ जाती है। उनके लिए जब ये दवाई लेने जाती है तो ये अनाथालय की दवाई देखकर चौंक जाती है। इनकी माँ भी वही दवाई खाती थी अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। बेथ रात को अपने पुराने काम में लग गई। अगले दिन पूरे जोश के साथ स्कूल में जाती है। इस बार ये उन सब को धक्का देते हुए आगे निकल जाती है। मज़ा ही आ गया ये देखकर। मज़े की बात एक और ये थी कि साइबल ने इनको $5 भेज दिए थे। इनकी माँ इनको बोल रही थी कि अच्छे दोस्त बनाओ, यहाँ सबसे संपर्क जुटाओ, पर ये चेस को अपना दोस्त बनाने के लिए निकल पड़ी थी। पर ये क्या, इनकी तो कोई रेटिंग ही नहीं थी। ऑर्गेनाइज़र बोले तुम 1600 रेटिंग से कम वाले प्लेयर के साथ खेलोगी। उसका प्राइस भी कम था और ये खुद को उस लेवल से ऊपर की समझती थी। तब ये फाइनली ओपन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। पहले कम रेटिंग वालों के साथ खेलना, जीतते रहो और विनर के साथ खेलते रहो। इनको तो घड़ी और पेपर का इस्तेमाल भी नहीं पता था। एक बार पीस को छू लिया मतलब उसे चलना ही पड़ेगा। ये सारी बातें इनको यहाँ आकर इनके अपोनेंट के द्वारा पता चलती है। वैसे उनको ये तुरंत हरा देती है। सबको काफ़ी आश्चर्य भी लगता है। अपने मैच के बाद ये टॉप प्लेयर को देखने गए, आखिर वो खेलते कैसे हैं। वहाँ इनको एक नया दोस्त भी मिल गया। वो इनको सारी बातें बताता है। बेथ को कुछ भी नहीं पता था यूएस ओपन या किसी भी टूर्नामेंट के बारे में। शुरू से शुरू करना क्या होता है और चाहत हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, वो बेथ की कहानी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बता देगी। बेथ अगला मैच भी जीत गई, पर बीच में ही पीरियड्स शुरू हो गए। पहली बार था तो तकलीफ भी ज़्यादा थी। ये दौड़कर बाथरूम गई। इत्तेफाक से फर्स्ट मैच वाली लड़की मिल गई। पैड्स तो इनको मिल गए, पर फोकस में थोड़ी कमी आ गई। लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। ये यहाँ भी जीत जाती है, पर घर जाते ही सारी खुशी खत्म हो जाती है। इनके पिताजी वापस नहीं आ रहे, पैसे भी नहीं भेज रहे हैं। बेथ को डर था कहीं इनको वापस ना अनाथालय भेज दिया जाए। तब माँ ने इनको राहत दिया
कि वो माँ बनकर इनकी सेवा करेगी। बेथ को थोड़ी खुशी मिली और फाइनल के लिए तैयारी करने लगी। थोड़ी टेंशन तो थी ही, आखिर टॉप प्लेयर के साथ मैच जो खेलना था, पर इनके पास दिमाग शांत करने के लिए पिल्स थे। बाथरूम जाती है, पिल्स लेकर चेस बोर्ड को इमेजिन करती है और आते ही अपोनेंट्स को टेंशन में डाल देती है। उसको पता ही नहीं चलता हुआ क्या आखिर। अंत में बेथ जीत गई। सभी ने तालियों से इनका स्वागत किया। इनकी माँ भी पेपर में नाम देखकर काफ़ी खुश होती है। बेथ को $100 मिले थे। ये मार्केट जाकर सबसे पहले चेस बोर्ड खरीदती है, सारे बुक और पसंद की ड्रेस खरीद लाती हैं। अब तो माँ भी मैगजीन में चेस टूर्नामेंट ढूंढने लगी। पैसे जो मिल रहे थे, पर कितने, वो काफ़ी थे या नहीं, वो अगले एपिसोड में जानेंगे। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।